आपने कभी गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किसी और ने नहीं बल्कि आपने खुद ने किया है। 99% लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है। दोस्तों, इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है, पर इस देश में फोकस की कमी है। जैसे ही काम शुरू होता है फिर काम छूटना भी शुरू हो जाता है। मेहनत चालू होती है लेकिन फिर बहाने पैदा होने लगते हैं। कॉन्फिडेंस बनता तो है पर साथ ही सेल्फ डाउट भी जन्म ले लेता है। और इन सब का रीज़न पता है क्या है? डिस्ट्रैक्शन। आपने कभी खुशी कभी गम मूवी तो देखी ही होगी। उसका वो डायलॉग याद करो जब शाहरुख खान ऋतिक रोशन से कहता है, बेटा तुझे भी पढ़ना होगा। पता है क्यों? क्योंकि दादाजी भी गए थे, पिताजी भी गए थे और मैं भी गया था। तो इस बात का मतलब तो ये है कि दादाजी भी भटके थे, पिताजी भी भटके थे, मैं भी भटका था। पर अगर तू संभला नहीं तो बेटा तू भी भटकेगा। दुनिया में आज सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, तो फिर है क्या? आज की सबसे बड़ी समस्या है हमारा डिस्ट्रैक्शन। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल बहुत भरा पड़ा है, ताकत है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि एनर्जी सही जगह लग ही नहीं रही है। आज का टाइम पोटेंशियल का नहीं है, आज का टाइम है फोकस का। दोस्तों, जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। ये ट्रेन चलती है स्ट्रगलपुर से सक्सेसपुर की तरफ। हर इंसान उसी ट्रेन में बैठा है, लेकिन हर इंसान मंजिल तक भी नहीं पहुंचता। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि रास्ते में कुछ स्टेशन इतने अट्रैक्टिव, इतने आकर्षक होते हैं कि लोग बीच में ही रुक जाते हैं। चलिए इस ट्रेन का सफर शुरू करते हैं। जैसे ही ट्रेन शुरू होती है उसमें पहला स्टेशन आता है आरामपुर। आरामपुर। थोड़ा आराम कर लेता हूं, बाद में फिर शुरू करेंगे। और यही थोड़ा कभी खत्म नहीं होता। और इतने लोगों में से कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। ट्रेन आगे चलती है तो दूसरा स्टेशन आता है डरपुर। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, रिस्क कैसे लूं इस बात का डर। डर इंसान को रोकता नहीं, जकड़ लेता है। और डर की वजह से ही कुछ लोग उसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। इस ट्रेन का तीसरा जो स्टेशन है वो है दिखावापुर, जो आजकल बहुत ही चल रहा है। स्टेटस, लाइक्स, फॉलोअर्स, लेकिन अंदर से खालीपन। और लोग दिखावा करते करते अपना जो आखिरी स्टेशन है सक्सेसपुर, उसको भूल ही जाते हैं और दिखावापुर स्टेशन पर ही उतर जाते हैं। चौथा जो स्टेशन आता है वो है तुलनापुर। दूसरों से तुलना करते करते खुद को भूल जाना। इतनी तुलना कि ये क्या कर रहा है तो मैं कैसे कर रहा हूं। और लोग तुलना करते करते उसी स्टेशन पर रुक जाते हैं। पांचवा जो स्टेशन आता है वो है बहानापुर, जहां हर इंसान के पास अपनी नाकामी का परफेक्ट एक्सक्यूज होता है। और सबसे खतरनाक स्टेशन है कलपुर। कल करेंगे, कल करेंगे, और कल कभी आता ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले कंसिस्टेंसी तोड़ता है। एक दिन काम किया, 2 दिन छोड़ा, फिर पछतावा किया और धीरे धीरे रिजल्ट आना बंद हो जाता है। दूसरा वार करता है कॉन्फिडेंस पर, काम अधूरा रहता है, गिल्ट पैदा होता है और इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है।
तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान है समय का। फोन हाथ में आया और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा जिंदगी से ऐसे ही चला गया। आज के लोग आलसी नहीं हैं, बस परमानेंटली डिस्ट्रैक्टेड हैं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, देखो टैलेंट दोनों के पास था, फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने फोकस चुना और दूसरे ने डिस्ट्रैक्शन। अमिताभ बच्चन और गोविंदा, एक ने प्रोफेशन को पूजा तो दूसरे ने आराम को। टैलेंट ऊपर ले जाता है लेकिन फोकस ही टिका पाता है वहां पर। आज की सबसे बड़ी बीमारी है इंसान को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। रील देखो, कितना मजा आता है, स्क्रॉल करते रहो, पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला गया और मन भी नहीं करेगा हटने का। नेटफ्लिक्स ऑन किया और वेब सीरीज देखना शुरू, कितनी खुशी मिलती है ना। लेकिन जिंदगी में लॉन्ग टर्म फिर क्या मिलेगा? सिर्फ पछतावा। हाँ दोस्तों, जो चीज आपको तुरंत अच्छा महसूस कराती है ना, अक्सर वही चीज भविष्य को चुपचाप खा जाती है। लेकिन अब बात एक आती है कि हम फोकस बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? चलिए मैं इसमें आपकी एक हेल्प करती हूं। इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूं, लेकिन आप पक्का उनको फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 है, एक समय में एक काम। जब पढ़ो सिर्फ पढ़ो, ये नहीं कि सामने बुक ओपन है और हाथ में मोबाइल है तो वो पढ़ाई नहीं। जब काम करो तो पूरी ताकत से करो, मल्टीटास्किंग नहीं, एक बार में सिर्फ एक काम। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक साथ 2-3 काम कर लूंगा तो ये आपका जो मल्टीटास्किंग है ये आपकी काबिलियत नहीं है, सिर्फ आपका डिस्ट्रैक्शन है और इसके साथ आपका एक भी काम अच्छे से नहीं होगा। दूसरा जो रूल है वो है अपने फोन का सही यूज करना, उसका सही इस्तेमाल करना। देखो फोन तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। तुम फोन को ऑपरेट कर रहे हो, फोन तुमको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। काम के समय सिर्फ काम करो, उस टाइम पे फोन को दूर रख दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो। दुनिया इंतजार कर सकती है, तुम्हारा फ्यूचर नहीं करेगा। जो आज का तीसरा रूल है वो है रोज 2 घंटे डीप फोकस। दोस्तों दिन के सिर्फ 2 घंटे, आप बिना फोन के नहीं रह सकते क्या? आप दिन में 2 घंटे ऐसे निकालिए जिसमें ना तो आपके पास फोन हो, ना कोई बहाने और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। आप 6 महीने ऐसा करके देख लो, तुम्हारी पुरानी जिंदगी पर तुम खुद हंसोगे क्योंकि तुम कहां से कहां पहुंच चुके होगे। दोस्तों जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपने भविष्य को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। दुनिया तुम्हें भटकाने में लगी है और तुम्हें खुद को बनाने में लगना है। अगर आज ये बात आपके दिल को छू गई हो तो एक वादा करो कि आज के बाद डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।